श्रुति कहती अप्रमत्तेन वेदव्यम, केवल ब्रह्म ग्रीड होने के लिए होती है। तो ये सौभाग्य कृपालु प्रदान करता है। संबोधन करने के लिए उसको कहा गोपी। हमारे वैदिक वाङ्मय में शब्दों की बड़ी श्रृंखला है। यहाँ गो इंद्रिय पदवाच्य, जितने भी शरीरधारी हैं देह इंद्रिय समुच्चय होगा। देह इंद्रिय समुच्चय, इसी काया के कोठरे में एकादश इंद्रियों में जीव घिरा रहता है। वे सभी जो जन्म जन्मांतर से देह धारण करके जैसे चेतना जगी, उनके सन्मुख केवल ब्रह्म सुख रहा है, केवल ईश्वर दर्शन की आकांक्षा। ब्रह्म रस पान करने की कैसे? श्रवण इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से, जिह्वा से गान करना, पान करना, ध्यान करना, एक एक श्वास में केवल कृष्ण। उसके लिए कहा पीबती, जिज्ञासा किम पीबती, कहा ब्रह्म रस, कृष्ण रसो वैसा, जिनकी दृष्टि में केवल आत्मा तत्व। सभी तो विनाशी है, अविनाशी, अमृत और घट आपूरी अजर अमृत का सिंचन करने वाला हमारा प्राणात्मा परमात्मा, जिन्होंने जीव के अखंड सौभाग्य को ब्रह्म चिंतन में बनाया। तो जो अपने सभी इंद्रियों से, पांच ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, एक मन, कैसे? श्रोतम चक्षुस्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, ऐसा श्रोतृत्व, उसके गुणों का श्रवण करना, दर्शन इंद्रिय से उसके दर्शन की आकांक्षा करना, अर्चन करना, प्रणाम करना, निवेदन करना, नवधा भक्ति में जो लगे हैं। और कात्यायनी ने कृपा कर दिया, रुद्र प्रसन्न हो गया, रुद्र की हस्ताक्षर बन गई। तब जीव को इस रस रास खरीद होने का सौभाग्य मिलता है। काया चाहे जा रहा है, लेकिन ये तो यंत्र है। सुदूर बैठे हुए लोग अपने अपने कक्षों में इसका दर्शन करते हैं, लेकिन प्रणाली साधना की चित्त मन प्राण की एक ही भूत होने की है, जो युग युगांतर में कल्प कल्पांतर में रही। और हमारा कृपालु जितने भी साधक है उतनी संख्या में आकर करके सबको एक साथ उनको दर्शन का सौभाग्य दिया। तो रंध्रों में जो सप्त रंध्र हैं, उसमें सप्त व्याहति जुग जुग प्रणव नाद है, जिसको हम वेद माता गायत्री कहते हैं, जिसकी काया के रंध्रों से एकमात्र वर्ण करने योग्य परमात्मा है, जिसकी मेधा ने, जिसकी सयानी मति ने उस ब्रह्म का ही वर्ण किया है। श्रुति कहती है मैं वही सुरते। प्रवचन करना एक बात है, श्रवण करना एक दूसरी बात है, वर्ण करना कुछ अलौकिक चीज है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना कि हमारा वर्ण केवल ईश्वर दर्शन। ऐसे जीव की गाथा गोपी भाव से सुनते रहे। तो कोई भी जब इस अध्याय में चले, इस साधना में चले, तो गोपी कहते हैं उसकी दृष्टि में कोई कलेवरधारी, कोई विशेष शरीरधारी, कोई भौगोलिक भूखंड नहीं, सृष्ट समस्त के सृष्टि आरंभ से प्रलय पर्यंत केवल एक तत्व
सर्वम खल्कम ब्रह्म खुली आंखों से हो, उसको पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए, उसे जानने के लिए क्या कहा, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम, लालायितुम तितिक्षा उसकी, उसके लिए गोपी भाव संबोध, उपासना का परम भाव। और जब जब ये भाव तरंगित हुआ है, तब तब नारायण की लीला, चाहे कालिंदी का तट हो, चाहे सरजू का तट हो, चाहे मिथिला की भूमि हो, चाहे समुद्र का तट हो, सर्वत्र ये अखंड जीव राशियां, सभी शरीरधारी, उसमें गौएं भी हैं, बछड़े भी हैं, मृग शावक भी हैं, पक्षियां भी हैं, वो सभी भगवान के वेणु को श्रवण करते हैं, धावमान होते हैं, रुक जाते हैं, उनकी मुख छवि लेते हैं, माधुरी का पान करते हैं। महामुनि की दृष्टि गई उन बच्चों पर जो नवजात शिशु हैं, क्षुधा लगी, भूख लगी, और गैया के थन में मुख डाले, 2 घूंट पिए कि कान्हा की वेणु माधुरी बजी, क्षुधा तृषा पर प्रहार कर दिया, और माता के थन से मुख खींच जाए, रोमालिकाएं पुलकायमान हो गई, अश्रु अर्घ देने लगे, और कानों को उठा करके अपने गोविंद का वेणुनाद पर माधुरी मुखाकृति का पान कर